जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये मार्च 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन करना है सीकेंट टेंजेंट इनवर्स एक्स का। डिफ्रेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले हमने जो भी गिवन फंक्शन है उसको ले लिया है y के इक्वल। इस फंक्शन को y लेट करने के बाद अब हमें dy बाई डी एक्स लेना है, डिफ्रेंशिएशन लेना है। तो सीकेंट का डेरिवेटिव जैसे कि हमें मालूम है सीकेंट x और उसके साथ में टेंजेंट x होता है। अब यहाँ हर जगह x की जगह पर टेंजेंट रूट x चल रहा है, तो जहाँ जो दिया है उसको वैसा ही चला के रखेंगे। सीकेंट ये पूरी टर्म x की तरह से ट्रीट हो रही है, तो सीकेंट x टेंजेंट x की जगह पूरा टेंजेंट रूट x चल रहा है। अब क्योंकि x ना हो करके टेंजेंट रूट x है, इसलिए इसको फिर से अलग से डिफ्रेंशिएट करना है। डी बाई डी एक्स होगा इस इंटरनल फंक्शन का। हमने चेन रूल इसके अंदर अप्लाई कर दिया है, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें टेंजेंट इनवर्स जो रूट x है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। आगे वाली टर्म तो एज इट इज़ ही रहेंगी, और जो पीछे हमारे पास टर्म है टेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सीकेंट स्क्वायर है। x की जगह पर हमारे पास वैल्यू जो चल रही है वो रूट x चल रही है। रूट x का हमने दोबारा से डिफ्रेंशिएशन लिया, अभी भी ये सिंपल वैल्यू नहीं है, डिफ्रेंशिएशन हमने इसका लिया, इसलिए हमने डी बाई डी एक्स लिया है रूट x का। जब हम रूट x का डी बाई डी एक्स लेते हैं तो ये हमारे पास ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, और इसके साथ में जो वैल्यू चल रही है सीकेंट्स के रूट x भी यूं का यूं है। रूट x का डिफ्रेंशिएशन यानी x की 1/2 का डिफ्रेंशिएशन, x की 1/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 आ गया मल्टीप्लाई में, और 1/2 में से 1 हमने लेस कर दिया। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको पूरे के डेनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो चल रहा है आगे की टर्म्स को यूं ही लिखते हुए टेंजेंट रूट x सीकेंट स्क्वायर रूट x, ये हमारे पास रूट x नेगेटिव है, इसको अगर हम नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। हमने चेन रूल अप्लाई किया है। सीकेंट का डेरिवेटिव है सीकेंट इंटू टेंजेंट, जो भी x चल रहा है वही रहेगा। अब क्योंकि ये सिंपल x ना होकर के फंक्शन है तो इसका डी बाई डी एक्स लिया जाएगा। जब हमने इसका डी बाई डी एक्स लिया तो टेंजेंट का हमारे पास डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर, x की जगह रूट x चल रहा है, और फिर इसका सिंपल फंक्शन ना होने की वजह से इसको दोबारा से डेरिवेटिव लिया रूट x। अब रूट x का हमने डेरिवेटिव लिया है तो हमारे पास आ गया है 1/√x इंटू में 2। अब ये हमने पूरा इकट्ठा लिख दिया तो हमारा इस फॉर्म में आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x² - 3x + 4। इसको हमें चेक करना है मैक्सिमा है x का किस वैल्यू के लिए। तो हमने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला x³ - 3x + 4। जब इसका डेरिवेटिव लिया 3 आ गया मल्टीप्लाई में, इसकी पावर 1 रिड्यूस हो गई, और यहाँ से x का 1 हो गया तो ये 3 पहले कांस्टेंट जो था एज इट इज़ रह गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, यानी 3x² माइनस में 3। x की वैल्यू को पता करने के लिए हमने क्या किया है, फंक्शन को कर दिया है 0 के इक्वल। तो जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हमने 0 कर दिया। 0 करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x² 1 है, यानी कि x हमारे पास प्लस और माइनस दोनों 1 हो सकते हैं। फिर हमने ये देखने के लिए कि मैक्सिमा कहाँ है मिनिमा कहाँ है, हमने इसका डबल डेरिवेटिव किया। डबल डेरिवेटिव किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 6x। अब इस 6x में हमने एक बार तो +1 वैल्यू के लिए चेक किया कितना आया है, और एक बार -1 के लिए। जब हमने +1 के लिए चेक किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई है पॉजिटिव, यानी कि इस पॉइंट पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। और जब हमने इसको नेगेटिव के लिए चेक किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई है -6, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमा होगा। -6 तो इसकी वैल्यू आई है, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, ये तो पूरे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी -1। तो जो हमसे पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या होगी, उसका आंसर हमारे पास कितना हो गया, -1, उसके लिए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें फंक्शन दिया गया है log sin x। ये एक फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ले करके log का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 1/x। अब यहाँ x की जगह पे sin x चल रहा है तो 1/sin x, क्योंकि x की जगह sin x है तो उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना होगा। sin x का हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया cos x, यानी कि ये कोटेंजेंट x है। जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव क्या है, वो कोटेंजेंट x है। अब इस कोटेंजेंट x के अकॉर्डिंग हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं जिन पर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल चेक करना है। पहला इंटरवल है 0 से π/2।
अब देखिए 0 से π/2 अगर हमारे पास होगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, तो इसका मतलब कोटेंजेंट एक्स भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है तो वो हमारा इंक्रीजिंग में आया, डिक्रीजिंग में तो आया नहीं। तो हमने फिर इसके लिए दोबारा क्या चेक किया, नेक्स्ट वैल्यू को। नेक्स्ट वैल्यू है π/2 से लेकर के पाई तक। ये वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिनको हम चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है। जब हमने π/2 से पाई लिया तो ये हमारे पास आ जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कोटेंजेंट एक्स है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे पहले लॉग के साथ साइन एक्स पूछा गया था, अब सीकेंट रूट एक्स पूछ रहे हैं, कभी टेंजेंट रूट एक्स पूछ लेते हैं, तो ये एक्चुअली सेम फॉर्मूला अलग अलग सेट में पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन मिलते जुलते होते हैं। पहले ए सेट के क्वेश्चन थे, अब ये बी सेट के हैं, तो सिर्फ वैल्यू चेंज होती है, फॉर्मूला सेम चेक किया जा रहा है। अब इसके अंदर भी हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन है उसको हमने नाम दे दिया है वाई का। वाई का नाम देने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है हमने इसको देखा, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स, लॉग का डेरिवेटिव अपॉन में जाती है वैल्यू। अब यहाँ एक्स की जगह सीकेंट रूट एक्स है तो सीकेंट रूट एक्स जा रहा है डिवीज़न में। जो सीकेंट रूट एक्स है इसको हमें फिर से डेरिवेटिव करना है। dy/dx हमें किसका लेना है, ये जो अंदर फंक्शन आ रहा है इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी कि सीकेंट रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ जो सीकेंट रूट एक्स है, हमें मालूम है सीकेंट के डेरिवेटिव में सीकेंट और टेंजेंट दोनों टर्म्स आती हैं, तो ये सीकेंट रूट एक्स और टेंजेंट रूट एक्स जो है ये दोनों टर्म्स आ गई। लेकिन रूट एक्स भी सिंपल एक्स ना होकर के रूट एक्स है, तो हमें इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि रूट एक्स का हमें डिफ्रेंशिएशन लेना है। तो ये जो पहले वाली टर्म थी हमारी, ये तो कैंसिल ही हो गई, जो सीकेंट रूट एक्स है। यहाँ से हमारे पास रह जाता है टेंजेंट रूट एक्स, और रूट एक्स का हम डेरिवेटिव लेते हैं, यानी एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव लेते हैं, तो है 1/2 रूट एक्स। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, तो ये हमारे लिए इसका सॉल्यूशन है। सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जब ये MCQs में अगर आता है तो अगर इसको 1 मार्क में दिया है तो फिर इसको पूरा सॉल्व करके दिखाएं, अगर MCQ में इसके ऑप्शंस नहीं हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकल मैक्सिमा हमें चेक करना है इसके लिए कि लोकल मैक्सिमा कहाँ पर होगा। हमारा फंक्शन दिया गया है, फंक्शन है साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। हमें लोकल मैक्सिमा के लिए, इसका लोकल मैक्सिमा है ये हमें गिवन है, लोकल मैक्सिमा के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये बात हमें चेक करनी है कि लोकल मैक्सिमा के लिए एक्स की वैल्यू क्या है। तो इसको हमने देखने के लिए क्या किया, जो हमारे पास फंक्शन है सबसे पहले तो हमने पहले की तरह ही उसका डेरिवेटिव ले लिया। साइन का डेरिवेटिव लिया है कोस है, कोस का डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस का साइन है। हम इसको इक्वल टू 0 करते हैं ताकि एक्स की वैल्यू पता लग जाए। इट मीन्स हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाती है, जो कोस एक्स है वो साइन एक्स के इक्वल है, यानी कि टेंजेंट एक्स जो है वो 1 के इक्वल है। अब टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी, टेंजेंट की वैल्यू 45 डिग्री पे 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो x है वो π/4 है। हमें इसके अंदर लोकल मैक्सिमा पूछा गया है। अब मैक्सिमा जो हम देखते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वैल्यू हमारी कहाँ पर जा रही है। अब ये π/4 वैल्यू 45 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जा रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि वैल्यूज पॉजिटिव हैं, जो हमारे पास π/4 है, अगर हम इसको टेंजेंट को देखते हैं π/4 पे टेंजेंट, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी की सारी वैल्यू जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और उसकी वैल्यू के पॉजिटिव होने की वजह से ही हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, मैक्सिमा मान के चल रहे हैं। हमसे तो सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछी गई है, तो सिर्फ एक्स का π/4 होना ही इसकी वैल्यू है, बाकी तो हम इसका लॉजिक देख रहे हैं कि हमें कहाँ से डिसाइड करने में हेल्प मिली है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर जो 6th क्वेश्चन है, 6th के अंदर हमें फंक्शन दिया गया है log sin x। अब इसमें हमें चेक करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए चेक करना है हमें, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है। हमें कुछ इंटरवल्स गिवन हैं और हमें उन इंटरवल्स में से देखना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है। जैसे हमें इंटरवल दे रखे हैं, 0 से π/2 है फर्स्ट पार्ट के अंदर, π/2 से लेके पाई तक है सेकंड के अंदर, 0 से पाई तक है थर्ड के अंदर, और इनमें से कोई भी नहीं है तो हम इसको फोर्थ ऑप्शन में लेके चलें। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं।
अब इन ऑप्शंस को चेक करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो डेरिवेटिव तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो हमने पहले क्या किया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया एफ डैश एक्स। जब हम इसका एफ डैश एक्स लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 में साइन एक्स, और कोस एक्स तो है ही, ये हम पहले भी कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमने किया है वहाँ पे यहाँ डिक्रीजिंग पूछा गया था, इसमें इंक्रीजिंग पूछा गया है। तो हमने फिर इसका निकाला कि ये तो कोट एक्स है। अब कोट एक्स को जब हम अलग अलग इंटरवल्स में चेक करते हैं, हमने फर्स्ट इंटरवल देखा 0 से लेके π/2। अब 0 से लेके π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर हम एफ डैश एक्स को चेक करते हैं 0 से लेके π/2 के लिए, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो कोटेंजेंट है वो पॉजिटिव है, जो कोटेंजेंट एक्स फंक्शन है हमारे पास वो पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो पॉजिटिव के केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से हमें सिर्फ यही बताना था कि वैल्यू कौन सी है, इंटरवल कौन सा है। हमें पहली वैल्यू पे चेक करके आंसर मिल गया, तो आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 0 से लेके π/2 के ऊपर ही हमारे पास वैल्यू जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट सम के अंदर हमें डिफ्रेंशिएट करना है e⁻ sin रूट एक्स को। अब यहाँ से पहले की तरह ही हमने क्या किया, पहले तो जो हमारा फंक्शन है उसको हमने नाम दे दिया है y का। अब इसका dy/dx निकालना है। e⁻x होती है तो दोबारा e⁻x आता है, लेकिन यहाँ x ना हो करके साइन रूट x है, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो साइन रूट x है, जो साइन का डेरिवेटिव है वो है कोस। अब क्योंकि रूट x अकेला नहीं है, अकेला x नहीं है, तो यहाँ पे रूट होने की वजह से इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। और जब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जैसा कि हमें मालूम है रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 रूट एक्स। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाती है। तो हमने इसको सॉल्यूशन को कर लिया है कंप्लीट इस तरीके से। चेन रूल लग रहा है बार बार, ई की पावर थी पहले तो एज इट इज़ रही, फिर इस पावर के लिए हमने दोबारा डिफ्रेंशिएशन किया, साइन के लिए कोस हो गया, ये सिंपल फंक्शन नहीं था, रूट था, तो रूट के लिए हमने फिर से इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन दिया है साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, एक्स हमारा 0 से 2π तक लाई करता है। लोकल मैक्सिमा किस वैल्यू के लिए होगा एक्स की, ये हमें चेक करना है। तो एज़ यूजुअल पहले तो हमने जो हमारा फंक्शन है वो लिखा। इस फंक्शन के अंदर ये है साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, फिर हमने इसका लिया डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स है और कोस का डेरिवेटिव माइनस में साइन एक्स है, तो ये प्लस में चेंज हो गया, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल चेक करना है स्लोप के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो हमने अब यहाँ पे क्या किया, हमने देखा कि कोस एक्स प्लस में साइन एक्स इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, कोस एक्स आ गया है माइनस साइन एक्स, यानी कि 1 हमारे पास है माइनस में टेंजेंट एक्स। अब माइनस में होने का मीनिंग क्या है कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव वैल्यू है, टेंजेंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। और फर्स्ट में तो सभी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये है नहीं, तो हमें इसकी वैल्यू देखनी है कि कहाँ कहाँ पर ये नेगेटिव जो है चल रहा है। इसकी नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग जो हमने देखा भी हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर तो ये पॉजिटिव चलता है, सेकंड में और फोर्थ में, इन 2 के अंदर ये नेगेटिव चलता है। जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव चलती है। तो सेकंड और फोर्थ को हमने ले लिया कि यहाँ पे जो वैल्यू है टेंजेंट एक्स इज़ नेगेटिव इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास जो इंटरवल दिया है वो है 0 से लेकर के 2π तक, जो हमें वैल्यू दी गई है वो 0 से लेकर के 2π तक दी गई है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू x की, तो टेंजेंट x जो है वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर हम वैल्यू को देखें कि टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ पर है, तो 1 वैल्यू होती है टेंजेंट x की π/4 पे। अगर हम इसे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देख रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा π माइनस में π/4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं तो 2π माइनस में π/4। जब हम इसको π माइनस π/4 कर रहे हैं तो ये है 3π/4, और जब यहाँ ले रहे हैं तो ये है 7π/4। इट मीन्स जो वैल्यू नेगेटिव आ रही है वो या तो 3π/4 पे है या फिर 7π/4 पे है। ये वैल्यू हमने इसकी x की जो है वो कैलकुलेट कर ली है कि x की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं।
अब ये देखने के लिए कि इस पे लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, उसके लिए हमने इसका डबल डेरिवेटिव लिया। जब डबल डेरिवेटिव लिया हमने फंक्शन का, फंक्शन था हमारे पास कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, यानी कि हम डी बाई में डी एक्स ले रहे हैं कोस एक्स प्लस में साइन एक्स का। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो कोस का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाता है साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव आ जाता है कोस एक्स। अब इस डेरिवेटिव को हम इन दोनों वैल्यूज़ पर देखते हैं। जब एक्स हमारे पास 3π/4 है और एक बार जब हमारे पास एक्स जो है वो 7π/4 है, इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हमें चेक करना है। हमने पहले जब 3π/4 के अंदर देखा तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, एफ डबल 3π/4, डबल डेरिवेटिव 3π/4, यानी कि यहाँ पे वैल्यू है माइनस साइन। अब 3π/4 तो मालूम ही है, हमने जो ऊपर लिखा था पाई माइनस में π/4। इसी तरह से कोस है पाई माइनस में 2π के साथ हमारे पास जो वैल्यू चल रही हैं, यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, पाई माइनस में π/4। जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, अब 180 हो गया, ये साइन पाई का मतलब क्या है 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो π/4 ही रह जाएगा। जब यहाँ पे देखते हैं पाई माइनस तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है कोस π/4। अब साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 है और कोस π/4 की वैल्यू भी 1/√2 है। दोनों का √2 एलसीएम है, 1 में 1 ऐड हो गया तो 2। अब ये ऊपर जो है 2 के अंदर √2 2 टाइम्स आता है, तो हमने इसको भी क्या लिख दिया है -√2, तो ये सॉल्व होके -√2 आ गया। अब ये -√2 है, यानी कि वैल्यू हमारे पास 0 से लेस हो रही है। अगर ये 0 से लेस हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, कैसा पॉइंट है, यहाँ पे लोकल मिनिमा जो है, जब लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव के केस में लोकल मैक्सिमा जो है इस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करता है। अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं 7π/4। जब हम डबल डेरिवेटिव को देख रहे हैं 7π/4 के ऊपर, तो इसका मतलब यहाँ पे है हमारे पास माइनस साइन। अब 7 के लिए हमने इसको 2π में से माइनस किया हुआ था, तो ये वैल्यू हमारे पास चल रही है 2π माइनस में π/4। इस वैल्यू को चेक करते हैं, 2π के बाद कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव हो गया ये बाहर, और हमने इसको लिखा साइन π/4। जब हम कोस 2π कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस जो है वो पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव रहेगा। फिर से हमने वैल्यू पुट कर दी है साइन π/4 और कोस π/4 की, तो ये फिर से 2/√2 है और ये वैल्यू आ गई है √2। अब जो ये √2 हमारे पास वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है पॉजिटिव, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जो लोकल हमारे पास मिनिमा है वो एग्जिस्ट करता है। इस पॉइंट के लिए लोकल मिनिमा जो है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमें ये नहीं निकालना कि डबल डेरिवेटिव क्या है, हमें तो ये बताना है कि जब लोकल मैक्सिमा है उस वक्त एक्स की वैल्यू क्या है। अब लोकल मैक्सिमा हमारे पास कहाँ पे चल रहा है, लोकल एक्स मैक्सिमा हमारे पास चल रहा है 3π/4 के ऊपर। तो 3π/4 जो हमारे पास वैल्यू बन रही है, इस वैल्यू के हिसाब से हम देखें तो हमारा ये आंसर है। उसने तो हमसे एक्स पूछा हुआ है कि एक्स कहाँ पर है, यानी कि लोकल मैक्सिमा के केस में लोकल मैक्सिमा हमने देख लिया यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो एक्स का 3π/4 होना जो है वो हमारा आंसर हो गया। हमें लोकल मैक्सिमा पूछा है कि वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, तो हमने देख लिया कि एक्स की वैल्यू को 3π/4 रखने पर ही हमें वैल्यू जो है वो नेगेटिव मिल रही है डबल डेरिवेटिव की, और जैसे ही डबल डेरिवेटिव वैल्यू नेगेटिव आती है उस पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर जाता है। अगर मिनिमा पूछा जाता तो √2 आंसर के हिसाब से 7π/4 हो जाता, और अब यह जब हमारे से मैक्सिमा पूछा है तो माइनस वाले साइन के अकॉर्डिंग ये 3π/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास फंक्शन है log cos x, और इसके लिए हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल चेक करना है। एज़ यूजुअल पहले तो हमने फंक्शन जो हमारे पास है उसको y का नाम दे दिया log cos x। अब जब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, हम इसको f' भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसको y लिखना। हम अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग ये लिख रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे इसको ऐसा लिखते हैं। dy/dx लिया, log का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/x आता है। अब क्योंकि x सिंपल नहीं है, एक फंक्शन है, तो चेन रूल अप्लाई होगा। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग जब हमने cos x का लिया है डिफ्रेंशिएशन, तो आ जाता है माइनस में sin x, यानी कि माइनस में टेंजेंट x। माइनस में टेंजेंट x हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब हमें ये जो गिवन इंटरवल्स हैं इनमें से देखना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या वैल्यू है। अगर तो हम देख रहे हैं 0 से लेकर के π/2, 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो टेंजेंट x जो है वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन जो माइनस टेंजेंट x है वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो नेगेटिव हो गया।
डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कैसी है, डिक्रीजिंग है। फिर हमने सेकंड को देखा 0 से लेके पाई के लिए। जब हम इसको 0 से पाई के लिए चेक करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है फर्स्ट से लेकर के सेकंड भी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वाड्रेंट एक साथ, पहला भी देखना है दूसरा भी देखना है, इन दोनों ही क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो जो हमारे पास वैल्यू चल रही है वो हमें मालूम है कि वहाँ पे डिक्रीजिंग आ रहा है माइनस टेंजेंट एक्स। और जब π/2 से लेके पाई तक हम देखते हैं पीछे वाले इंटरवल के अंदर π/2 से पाई के लिए, तब हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो हमारे पास है डिक्रीजिंग, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास ये क्या आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू उसकी भी है और ये खुद भी नेगेटिव है, यानी कि टोटल तो हमारे पास पॉजिटिव साइन आ गया है माइनस टेंजेंट एक्स का। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग हो गया। तो जो इंटरवल 0 से पाई है उसमें कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है, तो हम इसको कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे और ये किस में आ जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं बना। फिर हमने देखा है -π/2 और π/2। अभी तीन वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ को हमने देखा -π/2 से π/2। जो -π/2 है हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जा रही है। जब हम -π/2 कहते हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू जा रही है, फोर्थ से थर्ड तक प्लस π/2 तक वैल्यू आ रही है रोटेट होकर के। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो टेंजेंट एक्स है वो पॉजिटिव है, यानी कि माइनस टेंजेंट एक्स की जो वैल्यू लेकर के चलेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगी। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो टेंजेंट एक्स है वो नेगेटिव है, इसलिए जो माइनस टेंजेंट एक्स की वैल्यू आ जाती है वो, ये खुद भी नेगेटिव था, एक नेगेटिव और हो गया, तो ये टोटल हमारे पास वैल्यू कैसे आ जाती है, पॉजिटिव। यानी कि -π/2 पाई के अंदर भी यहाँ भी कुछ डिफाइंड नहीं है, ये ना ही तो इंक्रीजिंग है और ना ही ये डिक्रीजिंग है। तो हमें जो पूछा गया था कि ये कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, वो तो हमें मिला ही नहीं। कभी डिक्रीजिंग आता है, कभी दोनों में से कुछ भी नहीं आता। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर इसका क्या हो गया है, डी, यानी कि नन ऑफ दीज। जिस इंटरवल पे ये हो, इस तरह से सेटिस्फाई करता हो, वो तो हमें दिया ही नहीं गया, इसलिए हमने इसका आंसर क्या चूज़ कर लिया है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लोप निकालना है टेंजेंट का कर्व के लिए। अब जब हमें स्लोप निकालना है तो हमें क्या मालूम है कि dy/dx से हमें स्लोप मिलता है। तो हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया। जब फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3x² - 1। हमें ये वैल्यू चेक कहाँ पर करनी है, हमें इसके लिए पॉइंट गिवन है और हमारा पॉइंट है x = 2। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। 2 का स्क्वायर है 4, 12 - 1 जब हमने किया तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, 11। यानी कि 11 जो है ये हमारे पास इसका स्लोप चल रहा है जो हमें कर्व दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन sin 3x and 4 की। जैसा कि हमें मालूम है कि साइन की कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है, -1 से कम नहीं होती, +1 से ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए अगर हम दोनों तरफ 4 ऐड कर दें, जो भी हमारी टर्म्स हैं गिवन फंक्शन को ऑब्टेन करने के लिए, अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है, लेफ़्ट साइड में हमारी वैल्यू है 3 और राइट साइड में हमारी वैल्यू क्या है, 5। यानी कि 5 और 3 जो है वो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। यानी कि 5 और 3 हमारे पास आंसर है, यानी कि जो ए पार्ट हमें दिया गया है वही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए, अब इसमें हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। हमें मालूम है टेंजेंट का रिवर्स कर दिया जाए तो ही हमारे पास नॉर्मल ऑब्टेन होता है। तो हमने पहले तो dx/में d थीटा निकाला। यहाँ पे थीटा वेरिएबल चल रहा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में हमने इसको निकाल दिया। a कांस्टेंट है, cos³ थीटा जो वैल्यू आई डिफ्रेंशिएशन के बाद वो है 3 cos² थीटा। cos थीटा को दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया तो -sin थीटा। इसी तरह से जब हमने dy/में d थीटा देखा तो a तो कांस्टेंट है, ये है 3 sin² थीटा, और sin थीटा का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन किया तो cos थीटा। हमें जो वैल्यू चाहिए है वो वैल्यू चाहिए है dx/dy की। नॉर्मल के लिए वैल्यू चाहिए तो हमने इसको dx/dy निकाला, यानी दोनों आपस में डिवाइड कर दिए तो a 3 ये सब तो कैंसिल हो गए,
यहाँ बचा कोट स्क्वायर थीटा और माइनस में टेंजेंट थीटा। अब जैसा कि हमें मालूम है टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ से जो कोटेंजेंट थीटा है वो हमारे पास रह गया और इसका नेगेटिव साइन, तो माइनस कोटेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास वैल्यू है। अब हमें इसकी वैल्यू जो चेक करनी है, जो हम इसका स्लोप लिख रहे हैं वो स्लोप हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल का माइनस के प्रोडक्ट में इनके डिफरेंस होता है, तो हमने इसको लिखा कोटेंजेंट थीटा। तो हमारे पास कोटेंजेंट थीटा जो है वो इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें ये जो स्लोप चेक करना है, ये स्लोप हमें चेक करना है थीटा इज इक्वल टू π/4 पे। तो हमने इसको कोटेंजेंट चेक किया π/4, कोटेंजेंट 45 डिग्री और वो वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 है।